कोई कब अपनावोगी निज कर कमल धरो मस्तक पर कब वनवास करावोगी कब वनवास करावोगी। श्यामा सुंदर रूप स्वरूप आपनो कब जो दिखाओगी बैठे तो करील की छावन प्रेमी के प्रेम को बध यही वो कर तूने सुहायन में मन तो है मिले विश्राम यहाँ रसभान किशोर के पायन में। श्यामा श्यामा किशोरी तेरे चरणन की रजबा श्यामा तेरे चरणन की रजबा जो रघु कुंजन के कोने श्याम राधिका गाऊं मैं श्याम राधिका गाऊं मैं श्याम राधिका गाऊं। श्यामा जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ जो रज शिव सनकादिक दुर्लभ सोई रज शीश चढ़ाऊं व्यास स्वामिनी की छव निर्भो विमल विमल यश गाऊं। सुंदरता सुशीलता चुड़ता सुकुमारता सुंदरता स्त्रीता सुहाग सिंदूरी है तो गणेश की साकार संजीव शिव श्याम चारु चंद्रमा की चातुरी चतुरी है भूले हुए अटके जगत के विराट जी मेरे जिस समान भव कारण बड़ी दूरी है आने भगवानी मनमोहन के मंदिर में प्रेम चरसावे व्रत भाल की किशोरी ऐसे ही देखत रहूं जो अपनो जन्म सफल कर मानो प्यारे की भामती के प्यारे लाल युगल किशोर ही जानो युगल किशोर ही जानो छिनन भो नैनन ते न्यारे छिनन भो नैननो ते न्यारे रहो एक गीतनो श्री हल्दर की स्वामी श्याम कुंज
नाचत रास में गोपाल, नाचत रास में गोपाल, श्री गोपाल गोपाल। बोलो वृंदावन में हरि लाल की जय। ठाकुर जी की नित्य रास छवि में हमने और आपने दर्शन किया। बंधुओं, परम सौभाग्य है जो दीपावली महोत्सव के गोवर्धन पूजा में गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। सभी वही भाव बना के पधारे कि हम गिरिराज पर्वत पर पहुंच करके गिरिराज महाराज की पूजा कर रहे हैं। यही भाव बना करके सभी पधारेंगे। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमणो हरि गोविंद जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमणो हरि गोविंद जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमणो हरि गोविंद जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमणो हरि गोविंद जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय। अब सभी माताएं पधारे। अति शीघ्र सभी देवियां बड़े प्रेम से चरण स्पर्श अवश्य करें। पैसा हो तो भेंट जरूर करें, लेकिन चरण स्पर्श जरूर करें, क्योंकि आज चरण स्पर्श का महत्व विशेष है। सभी परिवारी जन, सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी सभी बड़े प्रेम से, कोई वंचित नहीं रहे। ये कार्तिक मास परम पुनीत है। श्री गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। श्री राधा रमणो हरि गोविंद जय जय राधा रमणे हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमणो हरि गोविंद जय जय राधा
धरनों में तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरण में तो तुम्हारी शरण श्री गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तो तुम्हारी शरण गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरन तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरन हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण श्री गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण गिरिराज धरनो हम तुम्हारी शरणों गिरिराज धरण हम तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरणों हम तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरणों हम तुम्हारी शरण हम तुम्हारी शरणों हम तुम्हारी गिरे मानसी गंगा गिरे उछली के लोटा गिरे सभी हाथ उठा करके जय जय श्री राधे नाम का उच्चारण करेंगे जय जय श्री राधे राधे श्याम 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 आमीन और आप ठाकुर की लीला में प्रवेश करेंगे नाम पद परम गुरु पुरुषोत्तम जगदीश श्री कृष्ण कमल लोचन सुखद सकल देव मनुईश वंदो नंद किशोर ब्रजवासी जन के सावधान युवराज कंस पधार रहे हैं मेरे वीरों, महाराज मथुरा के रणधीरों, महाराज यह संसार हमें युवराज कंस के नाम से जानता है। जी यहाँ की प्रजा ने हमें युवराज नहीं बनाया, सत्य है। ना ही यहाँ के महाराज जो हमारे पिताश्री हैं, उन्होंने हमें यहाँ का युवराज बनाया। जी यह पद हमने स्वयं अपने बल तथा पराक्रम से प्राप्त किया। हमने एक नहीं अनेकों योद्धाओं को जीत करके अपने चरणों का दास बना रखा। रणम वक चांडूरा तृणावर्त महासनई मुष्टारिष्ट गोविंद पूतना केसी थेनुकई अन्य शास्त्र भूपाले बाण भमाल भिवत यदुनाम कंद्रम चक्रे बलि नाग संश्रय प्रलंबासुर आकासुर
मेनकासुर, केसी, रावण आदि आदि योद्धाओं को हमने जीत करके अपने चरणों का सेवक बना रखा है। अभी हम यहाँ के युवराज हैं, लेकिन आप लोग बहुत ही शीघ्र हमें यहाँ का महाराज बनते हुए देखेंगे। सुनो, हमारी मथुरापुरी में जो हमारी बहन देवकी का विवाह कार्य चल रहा है, उसके विषय में हमें ज्ञात कराया जाए। वसुदेव जी के साथ आए हुए बरातियों को हमारी मथुरापुरी में किसी प्रकार का कोई कष्ट तो नहीं हो रहा है? नहीं महाराज, किसी भी बराती को कोई कष्ट नहीं है। उनको सादर आमंत्रित किया गया है। उनका तिलक पूजन करके सम्मान करके उनको जन्माशय में ठहरा दिया गया है। ठंडी चाय समोसे गरम भिजवा दिए गए हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें। हमने दहेज की व्यवस्था की है। जी की है। हम दहेज भी वो देना चाहते हैं जो कि आज से पहले किसी भाई ने अपनी बहन के विवाह में ना दिया हो। इसलिए अंकित किया जाए चतुःशतम् पारिवारहम् गजानाम हेममालिनम् अश्वानाम युतम सार्थम रथानाम 10 400 हाथी बहुमूल्य आभूषणों से सजे हुए। 400 हाथी? कितने हाथी आप दे रहे हैं? वो सब सूंड वाले या बिना सूंड वाले? बिना सूंड वाले हाथी कैसे होते? नहीं, बिना सूंड वाले हाथी भी होते हैं। उनका नाम होता है गेड़ा हाथी, जो लड़ाई में युद्ध के समय काम आते हैं। वह भील बिडाल 400 हाथी सूंड वाले, 400 हाथी बिना सूंड वाले, 1500 घोड़े। 1500 घोड़े, सभी 4 टांग वाले? क्यों? नहीं, 3 टांग वाले भी होते हैं। टांग वाले घोड़े हमने तो देखे नहीं। नहीं होते हैं, लंगड़े घोड़ी। सारे घोड़े 4 टांग वाले ही होंगे। हाँ, सब 4 टांग वाले घोड़े। 3.5 चले ना? रथा नाम 10 1800 रथ लिए जाते हैं। 1800 रथ, उनमें घोड़े सजे हुए वसुदेव जी को दहेज में दिए जाते हैं। दासी नाम सुकुमारी नाम 200 दास तथा 200 दासियां भी दी जाती हैं। 200 दास, 200 दासियां, 500 घास और 500 घासियां। अब ये क्या है घास घासियां? नहीं महाराज, आपने इतने ऊंट, घोड़े, हाथी, गधे ना जाने क्या क्या दिया है। अरे इनके लिए घास कौन खोद के लाएगा? सेवा करने वाला भी तो कोई चाहिए। इसीलिए 500 घास और 500 घासियां मैंने जोड़े से दिया है, जो लौटकर वापस ना आ सके। एक खजाना सोने का और एक खजाना चांदी का भी दिया जाता है। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना पीतल का, तो एक खजाना लोहे का। ठहरो, लोहे के खजाने का क्या हुआ? महाराज, जिस प्रकार सोने चांदी से आभूषण बनते हैं, उसी प्रकार लोहे से हथियार बनाया करते हैं, जो युद्ध में काम आते हैं। वाह वाह हमारी मथुरापुरी के समीप जो कि जलेश्वर नामक परगना है, जिसका कि कर हमारे मथुरा राष्ट्र में आया करता है, आज से हम उसे कर मुक्त करते हैं। वहां का कर आदरणीय वसुदेव जी के समीप पहुंचेगा। जलेश्वर और बटेश्वर, इन दोनों को मिलाकर एक राजधानी नियुक्त की जाती है। जहाँ का कर मथुरा रियासत नहीं लेगी, वहाँ का कर वसुदेव जी लिया करेंगे। सुनो जी, हमारे कानों में ध्वनि आ रही है। लगता है कि पूज्य वसुदेव हमसे मिलना चाहते हैं, इसलिए उनके स्वागत के लिए हम स्वयं चलेंगे। आप लोग भी चलेंगे।
जो आज्ञा युवराज। काशीदास बहुत संग दीने, जान मान परिपूर्ण कीने। काशीदास बहुत संग दीने, जान मान परिपूर्ण कीने। आदरणीय वसुदेव जी, आपको पाकर के हृदय में अपार आनंद की अनुभूति हो रही है। आज से पहले हम और आप एक मित्र रहे, एक ही विद्यालय में रहकर के हमने विद्या अध्ययन की, किंतु आज वह हमारी मित्रता संबंध के रूप में परिवर्तित हो गई है। महामना, मुझसे या मेरे किसी मथुरा निवासी सेवक से आपकी सेवा में कहीं कोई भूल हो गई हो अथवा त्रुटि रह गई हो तो आप हमें अपना ही समझ करके क्षमा करें। युवराज, ना आपसे ना आपके किसी मथुरा निवासी से कोई भी प्रकार की भूल या कोई भी प्रकार की त्रुटि नहीं है, सब प्रकार से आनंद है। युवराज, आपने मुझे बिना ही मांगे बहुत कुछ दिया है, मैंने यह सब श्रवण कर लिया, और यदि अब अगर आप मुझे देना चाहते हैं तो मैं आपसे विदाई चाहता हूँ। रजाई चाहते हैं? नहीं, रजाई भी मंगवा दी गई है। हाँ, हमारे जो मंत्री हैं सुंदर जी गए हैं, वो आपके लिए रजाई लेकर आएंगे। सही भी बात है महाराज, दिन में गर्मी और रात में थोड़ी थोड़ी सर्दी हो जाती है, तो उससे बचने के लिए रजाई चाहिए। बताइए कैसी रजाई मंगाएं? रुई वाली चाहिए, मखमल वाली चाहिए, या पंखों वाली चाहिए? जैसी आप कहेंगे वैसी मंगवाएंगे। रजाई नहीं, टेंट वाली? हम जाना चाहते हैं। ओ, खाना चाहते हैं? क्या खाएंगे? जो आप खाएंगे वही बनवाएंगे। चक्क माल आ रहा है महाराज के राज्य में, आप कहें तो शुद्ध घी का आटे का हलवा मंगाएं, सूजी का हलवा मंगाएं, गाजर का हलवा मंगाएं, बादाम का हलवा, पिस्ता का हलवा, आप जो कहें वो खाएं। हल्दी की सब्जी मंगाएं? नहीं, नहीं, वो नहीं। हमने खा ली है। नहीं तो कोई बात नहीं, कल से दाल बाटी भी खवाएं। विदूषक जी, जी, हम अपने राज्य के लिए प्रस्थान चाहते हैं। नहीं, स्थान आपको मिल गया है, ये लंबा चौड़ा स्थान आपका ही है। जलेश्वर और बटेश्वर दोनों को मिला के एक राजधानी बनाकर आपको दे दी है। वहाँ के आप राजा हैं, वहाँ का कर आप वसूलेंगे आपके लिए। विवाह के बाद में कुछ ऐसी रीतियाँ होती हैं जो अपने घर जाकर के ही संपन्न होती हैं, इसलिए मैं अपने राज्य को जाना चाहता हूँ। विदूषक ये जाना चाहते हैं। जाना चाहते हैं? हाँ। अरे युवराज, अभी आपने मथुरा में देखा ही क्या है? अभी अभी तो आप आए 2-4 दिन, अभी कुछ समय और रुकिए, मथुरा के स्वागत को देखिए। अरे हम आपको अपने यहाँ घोड़ों की दौड़ दिखाएंगे। अच्छा, यही हो? हाँ, फिर हाथियों की दौड़ दिखाएंगे, ऊंटों की दौड़ दिखाएंगे, गधों नहीं, गधे तो अच्छे नहीं लगेंगे, हम अपनी दौड़ दिखाएंगे। आपकी दौड़? अरे शेर और हाथी की लड़ाई दिखाई जाएगी, आदमी और शेर की लड़ाई दिखाई जाएगी, चींटी और हाथी की लड़ाई दिखाई जाएगी। अरे अभी आपने देखा ही क्या है? अरे बड़ी महारानी जी के यहाँ आपके भोजन होंगे, छोटी महारानी जी के यहाँ आपका बाल भोग होगा, तो एक दिन टी पार्टी हमारी ओर से भी होगी। और क्या? हाँ, हम अपनी ससुराल में गए थे। हाँ। जब हमने अपना विवाह किया था, अच्छा, तो हम ऐसे ही थोड़ी चले आए थे। अच्छा। हम अपनी ससुराल में 6 वर्ष तक रुके थे। 6 वर्ष तक रुके थे? अरे हमारे ससुराल वाले हमसे बड़ा प्रेम करते हैं। अच्छा। हाँ, हम इतने साल उनकी प्रेम की वजह से रुक गए, पर जब हमसे ससुराल वाले परेशान हो गए थे, तब उन्होंने हमारे कपड़ों को धोकर प्रेस करके बैग में जमाया, हमारे कंधे पे टांगा, पीछे से एक धक्का लगाया, तब हम बड़ी इज्जत से आए थे। बड़ी इज्जत से आए? आपको तो इज्जत फ्री में मिल रही है, ले लो।
इतनी बड़ी ससुराल है आपकी है, आप कह युवराज, अब तो हम तुम्हारे रिश्तेदार हो चुके, मेहमान हो चुके, यहाँ पर आते ही रहेंगे, यह सब बाद में देख लेंगे। आदरणीय मस्ती, हाँ, हम चाहते हैं कि आप हमारी मथुरापुरी में कुछ दिन और ठहरे, क्योंकि हमने यह विचार किया है कि हम और आप संध्या के समय एक नौका में बैठ करके यमुना नदी में जल विहार करना चाहते हैं। संध्या के समय आप होंगे, हम होंगे और हमारे साथ विदूषक जी भी होंगे। अवश्य। साय के समय यमुना नदी में जल विहार करने का आनंद ओए होए होए उस आनंद का वर्णन नहीं किया जा सकता महामना। इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी मथुरापुरी में कुछ दिन और ठहरे। नहीं युवराज, इस समय तो मैं अपने राज्य के लिए जाना चाहता हूँ। आदरणीय, जब आप जाने की बात कहते हैं तो मेरे हृदय को अपार कष्ट होता है। आप जाएंगे तो आपके साथ मेरी प्यारी बहन देवकी भी जाएगी। प्यारे भाई कंस को छोड़ करके जाएगी तो वो बहुत रोएगी। सत्य कहता हूं आदरणीय, आज तक मैंने अपनी बहन देवकी की आंखों में कभी आंसू नहीं देखा। प्यारे भाई कंस को छोड़ करके जाएगी तो वो बहुत रोएगी। इसलिए आपसे मेरी प्रार्थना है कि जिस रथ में बैठ करके मेरी बहन देवकी जाए, उस रथ का रथवान कोई सारथी न होकर के मैं स्वयं उसका रथवान बनना चाहता हूँ। इसमें आपको कोई परेशानी तो नहीं? युवराज, यह तो बड़ी सुंदर बात है कि मथुरा के युवराज हमारी रथवान बनेंगे। राजन, तुम वही कार्य अवश्य करो जो तुम्हारे हृदय को भाए। बहुत सुंदर, आप तैयारी करें। योद्धाओ, महाराज, मथुरा के वीरों, युवराज, मथुरा के रणधीरों, जी ये विवाह का मांगल्य कार्य प्रत्येक घर में होता है। जी। यूं तो वर कन्या की भामर किसके घर पड़ती नहीं, किस महल की चौखट बंदर बार से सस्ती नहीं, लेकिन आज मैं खुश हूं कि रथवान बनूंगा। बहन देवकी को पहुंचाने के लिए आज मैं स्वयं चलूंगा। मार्ग रक्षा के लिए सेना का प्रबंध करो और आप सब लोग हमारे साथ चलो। आओ। पधारिए युवराज, सब व्यवस्था हो चुकी है। तब चढ़ायु रथ देव की, आप भयो रथवान, पहुँचा बनौत घेत सो, चलो सहित अभिमान। तब चढ़ाय रथ देव की, तब चढ़ाय रथ देव की, आप भयो रथवान, पहुँचा बनौत घेत सो, चलो सहित अभिमान। तिहि छिन गिरा विशाल, होत भई आकाश सो, कंस तेरो काल, देवकी को सुत आठों। जय सच्चिदानंद। अरे राजा कंस, तेरे अत्याचारों से यह पृथ्वी अकुला रही है। क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। ये कौन बोला? क्या कहा? मेरे अत्याचारों से ये पृथ्वी अकुला रही है, जो कि क्षीर सागर में सोने वाले उस नारायण को जगा रही है। लेकिन बोलने वाले तू है कौन? नायवे विप्रियम कृत्वा सख्यम मदवदा सुखम प्रातम वैष्णवे नामे यमे नच विष्णु नाम। मेरा सामना करने का साहस उस विष्णु का भी नहीं है। मुझे दंडित करने का अधिकार उस यमराज के यम दंड का भी नहीं है। फिर तू है कौन? उठाकर फेंक दूंगर सामने पर्वत भी आ जाए, वो समुद्र खुश्क हो जाए,
जो मेरा नाम सुन पाए गिरा डालूं, यदि लोहे की दीवार हो आगे बिठा डालूं, यदि मौत का आकार हो आगे बोलने वाले, मैं तेरे मंतव्य तथा वक्तव्य दोनों में से किसी का स्पर्श नहीं कर पाया हूं। फिर से बोल, कहना क्या चाहता है, फिर से बोल। अरे मूढ़ मंदाभिमानी, ये सुन हम देवताओं की दूसरी वाणी। तू जिस बहन देवकी के विवाह में इतना खुशहाल है, उसी बहन देवकी का अष्टम लाल कंस तेरा काल है। झूठ है ये सब, मिथ्या है ये सब। काल को पकड़ करके बंदी बना रखा है। 33 करोड़ देवता दास पद स्वीकारे हुए हैं, फिर इस महाकाल कंस का कोई काल नहीं हो सकता। काल किसे कहते हैं? जो अपार बल का स्वामी होता है। कालो चाप्यम हम कालो दहति पावक मृत्युनम मरण धर्मेण संयोजयत मुस्सहे। मेरी भुजा में वो शक्ति है कि मैं काल को भी काल के मुख में धकेल करके समाप्त कर सकता हूँ। पावक अग्नि को भी अग्नि कुंड में जला करके भस्म कर सकता हूँ। हिमालय और सागर मेरी कीड़ा के निकेतन हैं। धरण और आकाश मानते दोनों ही मेरा शासन है। चरण वो धर नहीं सकता, चरण वो धर नहीं सकता। नारायण मेरे घर में सोता है मेरे भैसे, सदा वो क्षीर सागर में। फिर इस महाकाल कंस का कोई काल नहीं हो सकता। बोलने वाले, कदाचित तेरी ये गुप्त वाणी सत्य भी होती है तो कोई चिंता की बात नहीं, क्योंकि मेरा काल देवकी के गर्भ से जन्म लेकर के आएगा। जब देवकी जीवित नहीं रहेगी तो मेरा काल भी जन्म लेकर के नहीं आएगा। उतर हतभागिनी, मेरे काल को जन्म देने वाली काली नागिन, रथ से नीचे। शत्रु समान देव की जानी, रथ ते उतर पर्यो अभिमानी। खड़ग निकास हाथ में लीनी, मारन की मनसा मन कीनी। देवकी देवकी, मेरा कुछ दोष तुम्हारे वध में तुम्हारा कोई दोष नहीं, तो मेरा कुछ अपराध। वह भी कुछ नहीं। भैया, जब मेरा कुछ दोष नहीं, कुछ अपराध नहीं, तो क्या आपका यह मस्तक फिर गया? हाँ हाँ, यही समझ कि कंस का ये मस्तक फिर गया है। और याद रख, याद रख, जब तक फिरा हुआ कंस का ये मस्तक तेरे मस्तक के टुकड़े टुकड़े नहीं कर देगा, तब तक शांत नहीं होगा। कुंठित हुई है समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्तपान की। भैया, आज मैं प्रथम बार मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ। तू मेरे हाथ की मेहंदी को देख, पाँव के महावर को देख, मांग के सिंदूर को देख। भैया, सब कुछ देख लिया। तुम्हारी आंखों का काजल मेरे लिए हलाहल विष बन गया है। तुम्हारी ये मांग का सिंदूर मेरे आंखों की लाली बन गया है। वह मांग बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो कि भूचाल हो मुझ पर, वो चाल ही टूटे जो कि जंजाल हो मेरा, हो नष्ट ऐसी कोख जहां पर काल हो मेरा। भैया, ठहरो जरा। भैया, आप मेरी ओर देखो, मैं आपकी बहन हूँ। आप अपनी बहन पर खड़क का प्रहार करते हो। आश्चर्य कांठा बनी पंखुड़ी सुमन की, अरे भाई की खड़क गर्दन पर चलती है बहन। हाँ हाँ, चलेगी ये खड़क, चलेगी ये खड़क गर्दन पर बहन की, और क्यारी सजेगी रक्त से इस जीवन के चमन की। देवकी, जब तक मैं तुझे इस तलवार से और नहीं डालूंगा तब तक शांत नहीं बैठ सकता। ओ जगत के रहने वालों, आज आंखें बंद कर लो तुम। द्वारे लगन मंडप में चिता जलती है दुल्हन की। बाप की डाली कभी फूलती फलती नहीं, अरे नाव कागज की कभी दरिया में चलती नहीं। अरे चलाता है जो सारी जगत को, चला है तू उसे मिटाने को। चला है घी उबल करके अग्नि के तेज बुझाने को। भैया,
वास्तव में ही मार देगा? अवश्य, मैं तुझे इस तलवार की भेंट चढ़ा दूंगा। भैया खड़ा क्यों है? ला अपनी तलवार मेरे मस्तक के खंड अपना दिखावल छत्रधारी का। अरे मुझे भी केवल भरोसा है उस सुदर्शन चक्रधारी का। सुदर्शन चक्रधारी कौन है बिदना, जिसे तू याद करती है? उस सुदर्शन चक्रधारी की हमें तू धमकी देती है? यदि वो तेरा परमात्मा कहीं है उसे बुला, अन्यथा मरने के लिए सावधान हो जा। बम विश्वनाथ। युवराज, एक भाई होकर बहन पर शस्त्र का प्रहार आपके क्षत्रियपन के लिए धिक्कार है, धिक्कार। ओ मुस्लिम, मार्ग में आड़े आ रहे हो। नहीं युवराज, आप ही गलत रास्ते पर जा रहे हो। वह किस प्रकार? वह इस तरह से नहीं है कर्म छत्री का जनाए जोर अबला पर, नहीं यह नीति की आज्ञा उठाए शस्त्र अबला पर। तुम्हारी भगनी ये भूपत अभी मंगल के घर में है। अरे जरा कुछ सोचिए राजन, बधा कंगन भी घर में है। राजन, अभी आपने अपनी बहन का मेरे साथ में विवाह किया है और अपने ही सुंदर हाथों से वह कंगन बांधा है। राजन, तुम ऐसी मंगल घड़ी के समय में अमंगल कार्य करने क्यों जा रहे हो? वसुदेव चतुर हो नीति में, एक स्त्री को ललचाते हो जो हमारा दुश्मन है, उसको तुम दूध पिलाते हो। राजन, तो ये अन्याय, ये अत्याचार हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। नहीं देख सकते तो अपनी आंखें फोड़ लो और सामने बैठ जाओ। क्या कहा? हम अपनी आंखें फोड़ ले? अरे फोड़ ले आंखें तो आए वृथा संसार में हमें जन्म लेना था किसी कायर पुरुष परिवार में। सूर की संतत कहाकर किस तरह मुख मोड़ ले, सामने अन्याय हो और आंखें फोड़ ले। वसुदेव, वाणी को संभालो। युवराज, आंखें ना निकालो। वीर बजरंग, इन्हें बंदी बना लो। हटा पीछे। आपने देवकी के प्राणों की रक्षा की, लेकिन आपको बचाने के लिए यहाँ कोई नहीं आएगा। हम उग्रसेन महाराज बधारी राजा कंस के पिता महाराज, उन्होंने आकर के राजा कंस को रोक लिया। उल्लंघार, कुलघाती, उत्पाती, तुझे ऐसा निंदनीय कृत करते हुए लज्जा नहीं आती? पिताश्री, आप यहाँ क्यों चले आए? एक पुत्र अपने पिता से कह रहा है कि आप यहाँ क्यों चले आए? तू इन निरपराध व्यक्तियों का रक्त बहाए और मथुरा का शासक ये उग्रसेन यहाँ आने भी न पाए। बता, ये दोनों तेरे क्या लगते हैं? हमारे कुछ नहीं लगते। लगते होंगे, आपके लगते होंगे। यदि ये हमारे कुछ लगते भी हैं, तो आप ही बता दीजिए पिताश्री, इनसे क्या संबंध है हमारा? तो सुन, तू आज अभिमान में अंधा हो गया है, जो कि अपने सगे संबंधियों को भी भूल गया है। तो हम बताते हैं तुझे, तूने ही कन्यादान किया और निज कर से जिनके चरण छुए, इस नाते से ये बहन तेरी और बहनोई वसुदेव हुए। ये तेरी बहन और बहनोई है। गलत और बिल्कुल गलत। बहन बहनोई है नहीं थे, अब तो एक बैरी है और वह बैरन है। चले जाइए पिताश्री, मैं न जानू ये तलवार किस पर चल जाए, मुझे इसका कोई ध्यान न रहेगा। और हाँ, आपके इस बुढ़ापे के पद का भी कोई मान न रहेगा। अरे तो फिर रोका किसने है तुझे? उठा अपनी तलवार को और कर दे हमारे मस्तक के टुकड़े। धर्म भी यही कहता है, पुत्र के होते हुए पिता का सर जाए तो जाए, पर पिता के होते हुए संतान पर आंच ना आने पाए। हमको तो मरना ही है। सर पर नाच रहा है काल,
पुत्री और जामाता का नहीं देख सकते ये हाल। नहीं देख सकते। तुम्हारे शरीर पर चल जाए अनेक तलवार, लेकिन हम अपने होते हुए नहीं होने देंगे ये अत्याचार। पट्टा लगने पाएगा वीरों की शान में, और ये तलवार अब नहीं जा सकती है म्यान में। खबरदार, वाणी को विराम लगा। तू भी म्यान में होगा और तेरी ये तलवार भी म्यान में होगी। मुझे पता भी है कि तू किसके सामने बोल रहा है। हम यहाँ के राजा हैं, और अगर हम चाहे तो तुझे दंड देकर तुझे कारागार में डलवा सकते हैं। तेरे हाथों में हथकड़ी, पैरों में बेड़ी, नार में तोक डालकर एक अपराधी की भांत तुझे कारागार में भेजा जा सकता है। कंस के हाथों में हथकड़ी? वो आप राजा कब तक हैं? जब तक ये राज मुकुट आपके मस्तक पर है। इसे पहन करके हम भी तो राजा बन सकते हैं। हमें कहो मथुरेश, मैं भी तो देखूं किसके हाथों में बढ़ती है हथकड़ी, और पहुंचा पकड़ के किसको जकड़ती है हथकड़ी। हो चुका विध्वंस पिता बाप पुत्र का नाता, अपमान इस कदर अब सहा नहीं जाता। जब आप ही आ चुके हैं इस घातक विचार में, तो मैं आपको ही भेजता हूं सख्त कारागार में। वीर बजरंग, डाल इस बुढ़े के हाथ में हथकड़ी और ले जाओ कारागार के लिए। अरे खड़ा है, आज्ञा का पालन नहीं किया। कुछ देर पहले आपकी एक अनचोत आज्ञा का पालन किया, जो कि तुम्हारी बहन बहनोई को बंदी बनाया। दूसरी आज्ञा पालन करने योग्य नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि जिनकी कृपा से आज मैं इतना बड़ा हुआ, रग रग में है जिनका नमक भरा हुआ, डालू जो इन पर हाथ तो हाथ दोनों टूट जाए। दिखाओ इनको आंख तो आंख दोनों फूट जाए। अरे याद आया, तू तो मूर्ख है, कायर है और चाटुकार भी है। हाँ युवराज, मैं चाटुकार हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं। जो कि एक राज के लोभ के लिए तुम अपने व्रत पिता को बंदी गृह में डलवाना चाहते हो। मैं कायर हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं। जो कि प्रथा की कल्पना से भयभीत हो रहा है। मैं मूर्ख हूँ, लेकिन उससे अधिक नहीं। जो कि अपनी मृत्यु के भय से तुम अपनी बहनोई को मरवाना चाहते हो। तुम क्या सोचते हो मुझे तुम्हारा डर है? पहले तो बहुत डरता था, पर अब नहीं। अच्छा? हाँ, तुम्हारा डर नहीं मुझको, ना डर इस जगत का है। मैं उसके डर से डरता हूँ जो सारे जग का करता है। बलिदान के बकरे, इस छोटे से सेवक से कर्तव्य का पालन करना सीख। चुप खड़े रहिए आप, ये हमें सिखाएगा? अरे मरना चाहता है, लगता है तलवार आज सबसे पहले तेरा ही खून पीना चाहती है। हाँ हाँ, तैयार नहीं, मैं तैयार हूँ। अपने महाराज पर, अपने धर्म पर आपकी बात भी स्वीकार है। धर्म पर मर जाना स्वीकार है मुझको। छोड़ू जो अपना धर्म तो धिक्कार है मुझको, धिक्कार है मुझको। खैर तो जारे नमक हर्रा। इसने क्या किया? इसने तो हमारे सच्चे सेवक को ही मार डाला। क्या तुम निराजी पुत्र है?
जानता है कि हम ही आपके सुपुत्र हैं। तो क्या तू बता सकता है एक पिता का अपने पुत्र के प्रति और एक पुत्र का अपने पिता के प्रति क्या कर्तव्य होता है? पिता का कर्तव्य संतान के प्रति यही होता है, जन्म के पश्चात अपने पुत्र का लालन पालन करे, विद्या अध्ययन कराए, अंत में सारी संपत्ति का मालिक बना करके स्वयं वन में तपस्या करने के लिए चला जाए। और पुत्र का क्या कर्तव्य होता है? पुत्र का कर्तव्य तो यही होता गीत बसन तन श्याम तमाला पुरु श्रीवत्स चारु मणिमाला भुजा विशाल मनोहर जारी शंख चक्र गज अम्बुज भारी। चार भुजानाथ के जब दर्शन किए, देवकी वसुदेव भगवान की प्रार्थना करने लगे कि प्रभु की तू गुण नो बखानो तुम माया बस तुम ही न जानो। मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं नाथ? मैं तो आपकी माया में फंसा हुआ बस एक ही जीव मात्र हूँ। यदि पृथ्वी का कागज बनाया जाए और समुद्र की स्याही बनाई जाए, कल्प वृक्ष की कलम बनाई जाए और स्वयं बुद्धि के दाता गणेश आपके गुणों का गुणानुवाद लिखना चाहे भगवान तो वह भी नहीं लिख सकते। फिर मेरे तो एक ही मुख है, मैं आपकी किस प्रकार से स्तुति करूं नाथ? आपकी सदाई जय हो, सदाई जय हो, सदाई जय हो भगवान। तात मात की बचन सुहाई तब प्रभु बोले मन मुस्काए मन मुस्काए। सोना होता तुम्हें सुनाऊं प्रथम जन्म की कथा सुनाऊं प्रथम जन्म की कथा सुनाऊं। हे दादा, हे माँ, मैं आपकी पूरे जन्म की कथा बता रही हूँ, तुम बापू ध्यान देके सुनो। तुम याचमो करतप भारी तुम समान सुत हो हमारे। हे दादा, हे माँ, आपने पूर्व जन्म में मेरी घनघोर तपस्या करी, मुझसे ही वरदान मांगो, आप जैसा पुत्र हमारे हुए। आज आके मैंने वह वरदान सत्य कर दिया हूँ। सुबामा प्रश्नी गर्भ एक बार कहायो दूजे तनु उपेंद्र भय आयो तृतीय बार अब दर्शन दीनो पूर्ण प्रतिज्ञा जान अब कीनो। आप पूर्व जन्म में विष्णु और सुता पाए, मैं वहाँ ध्रुव नाम को अवतार लेके आया। दूसरे जन्म में आप कश्यप द्वितीय वहाँ में वामन के नाम को अवतार लेके आए हो। अब आके आप देवकी और वसुदेव बने हो। मैं आपको आके तीसरी बार आके पुत्र बनो। युवामा पुत्र भावेन ब्रह्म भावेन चास्कृति चिन्त्यान्त्यैकृत स्नेहो यासे एति परमागति। चाहे तुम को ईश्वर रूप से भजो, चाहे पुत्र रूप से भजो, अब आपको पुनः जन्म नहीं हो। करगुतात अब वेग उपाई हमें कंस सो लेवो बचाई गोकुल हमारी देवो पहुँचाई यहाँ यशोदा जी ने कन्या जाई।
उपाय करो, आप हमको गोकुल पहुंचा दो। हाँ, यशोदा जी ने एक कन्या को जन्म दियो है, वह कन्या को लाके राजा कंस को दे दियो और तात हमारो नाम मत ली। आप मुझे कैसी आज्ञा कर रहे हैं भगवान? आप देख रहे हैं मेरे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, नार में तोक है और जेल में हम 7-7 तालों के भीतर बंद हैं। सभी पहरेदार पहरा दे रहे हैं। फिर आप ही बताइए भगवान, मैं आपको गोकुल किस प्रकार से पहुंचाऊं ना? प्रभु सिर ऊपर बैठी रखवारी, पायन पड़े निगड़वती भारे, पायन पड़े निगड़वती भारे। मेरे हाथों में हथकड़ी है, पैरों में बेड़ी है, नार में तोक है। फिर मैं आपको गोकुल किस प्रकार से पहुंचाऊं? जब आप गोकुल लेके चलोगे, हाथ की हथकड़ी, पांव की बेड़ी, नार की तोप सब खुल जाएंगे, पहरेदार सो जाएंगे, सातों तारे खुल जाएंगे। आप गोकुल लेके तो चलो, अब मैं हूँ बाल करूंगी। हाँ भगवान, आप छोटे से बालक बन जाइए। आप बालक बन जाओगे तो मैं आपको सूप में धरकर गोकुल के लिए ले जाऊंगा। यहाँ नारायण देवकी वसुदेव को आज्ञा देते हैं कि आप हमें गोकुल पहुंचाओ। मैं भी अपना बाल स्वरूप धारण करता हूँ। यहाँ भगवान छोटे से बालक बन करके रुदन करने लगे अपनी विराट में। क्या क्या सुना क्या हुआ, काली अंधेरी रात में वसुदेव देव की खड़े कहते थे यो खड़े खड़े कंस के कारागार में, काली अंधेरी रात। यमुनापति बेजानवत आनद हुलस्यो हियो, परजन कुपद पानवत प्रवाह ऊंचो कियो। जैसे ही वसुदेव जी बालक को ऊपर की ओर उठाते हैं, बालक रुदन करने लगे, क्योंकि बालक बन करके आए हैं ना, बालक बन करके रोते रहे। वसुदेव जी भगवान को अपना ही बालक समझ करके खिलाते रहे। जैसे ही अपने बालक को ऊपर की ओर उठाते हैं, त्यों ही त्यों यमुना जी का जल ऊपर की ओर बढ़ता जा रहा है। भगवान ने देखा कि वसुदेव जी डूब जाएंगे। नाक पर्यंत नीर जब आयो, तब हरि चरण नीचे लटकायो। भगवान का चरण स्पर्श करते ही यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया और वसुदेव जी यमुना जी को पार करके मथुरा से गोकुल पहुंच गए। भयो पार लेके घनश्याम ही, भयो पार लगे घनश्याम ही, पहुंचे वसुदेव नंद के धाम ही। कहाँ सकल जन सोवत पाए, सुतल यशोदा के पास सुवाए। भगवान को सुला करके कन्या को लेके जैसे ही वसुदेव जी चले, वहाँ पुत्र मोह ने जन्म लिया। फिर सुत को बदन निहारी, बदन निहारी, बदन निहारी। मेरे सफर इस संसार में कौन सा भागा पिता होगा जो कि अपने पुत्र को किसी दूसरे के द्वार पर छोड़ करके जा रहा हो। पुत्र, तू मुझे भूल मत जाना बेटा,
बड़ा होकर मुझसे अवश्य मिलना मेरी लाल। और मुझे शीघ्र ही मथुरा के लिए चलना चाहिए, क्योंकि यदि राजा कंस को पता चल गया ना तो वह मुझे और मेरे पुत्र को दोनों को ही मरवा डालेगा। इसलिए मैं शीघ्र ही मथुरा के लिए चलता हूँ। वीर वीर सुध को बदलो निहारी, चले आप भय कंस विचारी, कंस विचारी। कन्या दई देवकी जबी द्वार कपाट गई लग तभी, कन्या ने रोना प्रारंभ कर दिया। द्वार बाल सब जाग गए। हमने कहा था कि सोना नहीं, सो नहीं रहे थे। नहीं, हम सो नहीं रहे थे। हमने स्वयं देखा कि तुम सो रहे थे। सो नहीं रहे थे, हम सुन रहे थे। अरे जेल में प्रकाश हुआ, बच्चा रोने की आवाज आ रही थी, खटर पटर हो रही थी। हमको यह मन में भय रह गया कि महाराज का काल है, अभी आया है जन्म लेके, कहीं सुरंग बना के भगने की तैयारी में हो। वो बहुत अच्छा पहरा लगाते हो जी। चलो कारागार से संदेश प्राप्त करो। हाँ, बच्चे रोने की आवाज आ रही है, बच्चा रो रहा है बहुत जोर से। बच्चा रो रहा है, चलो हम स्वयं लिए खड़ग तहाँ चली आयो, लिए खड़ग तहाँ चली आयो। देव की और वसुदेव को कारागार से बाहर निकाला जाए। जो आज्ञा। कन्या ले तब देव की आगे राखी पागी, दीन वचन आधीन हुए, कंस ही कही सुनायो, अहो भ्रात ये दान तुम हमको अब दीजिए, ये कन्या जी जान, याति भय तुमको नहीं। अब की बार मेरे गर्भ से पुत्र नहीं पुत्री जन्म लेकर आई है। क्या कहा? ये कन्या है, किंतु देवताओं ने तो कहा था देवकी का 8वां लाल होगा और कंस का काल होगा। फिर यह पुत्र के स्थान पर पुत्री कैसे? तो क्या वो काल भी इस महाकाल कंस के भय से भयभीत हो गया? ना आया भय से वो मेरे, यह उसकी छाया आई है। मेरी तलवार से कटने को ये उसकी माया आई है। देवकी ये पुत्र है या पुत्री, मुझे इस बात से कोई प्रयोजन नहीं। ये 8वें स्थान पर आई है। लो मुझे दे से। आप इसको जीवदान दें। मानता हूं ये कन्या मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, लेकिन भविष्य है, भविष्य में बड़ी बलवान होकर के हाथों में तलवार लेकर के ये स्वयं मुझे मार डाले, ये भी मुझे न मार पाए। इसका विवाह होगा, जो इसका होने वाला पति है वह मुझे मार डाले, वह भी मुझे न मार पाए, तो इसके गर्भ से जन्म लेकर के आने वाला जो इसका पुत्र है वह मुझे मार डाले। देवकी इसकी रक्षा करने के लिए तुम तो क्या, वह ब्रह्मा विष्णु महेश क्यों ना आ जाए, वह ब्रह्म होए विष्णु होए, वह शंकर त्रिपुरारी होए, इंद्र यदि सहाय करे तब उसका भी मरोड़ूंगा। भैरव भवानी देव दानवों का ढेर होए, आमे यदि आगे तो अवश्य सर फोड़ूंगा। वह काल यमराज आए, वरुण कुबेर आए, इसको बचाए, उसके अंग अंग तोड़ूंगा। मुझे दे तुरंत, इसे मेरे हवाले कर, ये है मेरी शत्रु, इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। ला मुझे दे। मूड गए घर में दागी पटगत भयो शिला परवाही। तू मारेगी मुझे?
अंतरिक्ष में रहने वाले देवताओं, देखो, अपनी आंखों को खोल खोल करके देखो। आज ये महाकाल कंस एक इतिहास रच रहा है। आज तक अपने हाथों से अपने काल को किसी ने भी नहीं मारा, लेकिन ये महाकाल कंस आज अपने हाथों से अपने काल को मारने के लिए जा रहा है। देवताओं, तुमने कहा था कि कंस का काल है, यदि फिर तुमने कहा कि कोई कंस का काल है तो तोड़ दूंगा तुम्हारा मुख और फोड़ दूंगा तुम्हारा मस्तक। तुझे कैसे मारूं? तुझे अपनी मुष्टिका से मारूं? तुझे मुष्टिका से भी नहीं मारूंगा। फिर बता, तुझे कैसे मारूं? तुझे अपनी तलवार से मारूं? तुझे तलवार से भी नहीं मारूंगा। तुझे पाषाण की शिला पर पटक करके पछाड़ूंगा। पूछूंगा, तू है मेरा काल या मैं हूं तेरा महाकाल? कर दे झूठ गई आगाजा दिव्य रूप दागियो प्रगाजा बोलत भई गगन ते वाणी हिमत मंद वधम अभिमानी। अरे राजा कंस, तू मुझे क्या मारेगा? तुझे मारने वाला तो ब्रजमंडल में प्रकट हो चुका है। नहीं, ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? मेरे मारने वाला ब्रजमंडल में पैदा हो गया। आश्चर्य, महान आश्चर्य। कितना पाप किया, दुराचार किया, अनाचार किया। देवकी के एक नहीं बल्कि 6 पुत्रों को मैंने गला घोट घोट करके मारा। मेरी बहन रो रही है, अपनी सूनी गोदी को दिखा रही है, कह रही है कि पापी कंस, तेरे जैसा भाई संसार की किसी बहन को न मिले। कंस जैसा भाई संसार की बहन को मिलेगा तो उसकी गोदी में कभी कोई पुत्र नहीं खेल सकता। मैंने अपनी ही बहन देवकी की गोदी को सूनी कर दिया। रो रही है, आंखों से आंसू बहा रही है। रो बहन रो, इतनी जोर से रो कि तेरे रोने से एक आंसुओं का विशाल समुद्र बन जाए और उस आंसुओं के समुद्र में डूब करके ये पापी कंस समाप्त हो जाए। क्षमा कर दे बहन। शरणन मागी मैं मारे तू पुत्र वृथाही। बहन, मैंने तेरे पुत्रों की हत्या व्यर्थ की, उसका कोई अर्थ निकल करके मेरे सामने नहीं आया। हो सके तो अपने इस पापी भाई को क्षमा कर दे प्यारी बहना। आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? अश्रुपात क्यों कर रहे हो? क्योंकि विधाता ने जो लिख दिया है वह तो अवश्य पूर्ण होगा, वह होकर ही रहेगा। अरे हमारे भाग्य में हमको यह सुख नहीं मिला था, इसीलिए आप इतने दुखी ना हो। आदरणीय वसुदेव जी, मैं आपका भी अपराधी हूं। जिस पिता की 8 संतानों का वध हो जाए, उस पिता के हृदय को कितना कष्ट होगा, मैं उसका अनुमान भी नहीं लगा सकता। हो सके तो आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए महामना। इसमें आपका कोई दोष नहीं था। जो हमारे भाग में लिखा था हमने वही भोगा है। राजन ऐसा कहते हैं कि जो हरि गोविंद जय जय राधा मैंने
श्री राधा रमण हरि गोविंद जय विशेष है। सभी परिवारीजन, सभी क्षेत्रवासी, नगरवासी, सभी बड़े प्रेम से, कोई वंचित नहीं रहे। ये कार्तिक मास परम पुनीत है। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय जय। श्री राधा रमण हरि गोविंद जय श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय गोविंद रमण हरि गोविंद जय जय। श्री गोविंद जय जय, गोपाल जय जय श्री गिरिराज धरणो हम तुम्हारी शरणो। गिरिराज धरणो हम तुम्हारी शरणो। गिरिराज धरणो हम तुम्हारी शरणो। गिरिराज धरणो है जो लौटकर वापस ना आ सके। एक खजाना सोने का जी, और एक खजाना चांदी का भी दिया जाता है। एक खजाना सोने का, एक खजाना चांदी का, एक खजाना पीतल का, तो एक खजाना लोहे का। ठहरो, लोहे के खजाने का क्या हो? आते हैं वो वाह, वो वाह। नहीं सुना। हमारी मथुरापुरी के समीप महाराज जो कि जलेश्वर नामक परगना है, जिसका कि कर हमारे मथुरा राष्ट्र में आया करता है, आज से हम उसे कर मुक्त करते हैं। वहाँ का कर आदरणीय भैया देव की मेरा कुछ दोस्त तुम्हारे बद में तुम्हारा कोई दोष नहीं, तो मेरा कुछ अपराध वह भी कुछ नहीं। भैया जब मेरा कुछ दोष नहीं, कुछ अपराध नहीं, तो क्या आपका यह मस्तक फिर गया? हाँ हाँ, यही समझ कि कंस का ये मस्तक फिर गया है। और याद रख, जब तक फिरा हुआ कंस का ये मस्तक तेरे मस्तक ही होगा। भैया कुंठित हुई है समय सब शक्ति ज्ञान की, प्यासी है मेरी खड़क तेरे रक्तपान की। भैया आज मैं प्रथम बार मायके से ससुराल के लिए जा रही हूँ। तू मेरे हाथ की मेहंदी को देख, पाँव के महावर को देख, मांग के सिंदूर को देख भैया। सब कुछ देख लिया। तुम्हारी आंखों का काजल मेरे लिए हलाहल विष बन गया है। तुम्हारी ये मांग का सिंदूर मेरे आंखों की लाली बन गया है। वह मांग बिगड़ जाए जो लाल हो मुझ पर, वो चाल ही मिट जाए जो कि भूचाल। आने को चला है घी उबल करके अग्नि के तेज बुझाने को। भैया क्या तू मुझे वास्तव में ही मार देगा? अवश्य, मैं तुझे इस तलवार की भेंट चढ़ा दूंगा। भैया खड़ा क्यों है? ला अपनी तलवार मेरे मस्तक। युवराज
एक भाई होकर बहन पर उग्रसेन महाराज बधारी राजा कंस के पिता महाराज उन्होंने आकर के राजा कंस को रोक लिया। कुलांगार, कुलघाती, उत्पाती, तुझे ऐसा निंदनीय कृत करते हुए लज्जा नहीं आती? पिताश्री, आप यहाँ क्यों चले आए? अरे वाह, मेरा ही खून पीना चाहती है। हाँ हाँ, तैयार नहीं। या नहीं है? मैं तैयार हूँ अपने महाराज पर, अपने धर्म पर आपकी बात भी स्वीकार है। कष्ट पिता के हृदय को, पिता पुत्र के लिए क्या न क्या करके दिखाता है। अरे कलेजे का समझ टुकड़ा सदा बलिहार जाता है, खिलाता है पिलाता है, अंत में धन संपत्ति का मालिक बनाता है। अरे वही बेटा हुआ दुश्मन जो कि अब धक्के लगाता है। प्रत्येक पिता वसुदेव कहो कर जोरी। महाराज, मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। हाँ हाँ कहो। राजन, आप वृथा में ही देवकी को क्यों मारना चाहते हैं? व्यर्थ नहीं मार रहे हैं, इसके गर्भ से हमारा काल जन्म लेकर के आ रहा है, इसलिए मार रहे हैं। राजन, जो देवकी की 8वीं संतान है वही तो आपका काल है, देवकी तो आपका काल नहीं। बाल चरित गोकुल में करी हूँ मैं, जन्म तो देवकी और वसुदेव के यहाँ लंबू और अपनी बाल लीला गोकुल में करूँगा। जय हो जय हो बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। तुम हूँ गोप भेष ब्रज हो, मम संग सुख पावो सबको। तुम ब्रज में जाओ और मेरी लीलन को आनंद लियो। कोई मोर बनो, कोई बंदर बनो, कोई ग्वाल बनो और कोई गोपी बनो और मेरी लीलन को आनंद लियो। जय हो भगवान जय हो। पुत्र नारद, हे देवी पृथ्वी, आपके कारण भगवान इस भूतल पर अवतार लेकर के आएंगे और हमें भी उन लीलाओं का दर्शन होगा, प्रभु का दर्शन होगा। हम भी ब्रज में चलते हैं और प्रभु की लीला में सहायता करते हैं। हाँ, और अवतार धारण करते हैं। अवतार करेंगे, चलिए आइए। चलो।